एवरीवन, तो आज हम आ चुके हैं। अब आज 2021 मई 2021 के अपकमिंग आईपीओ के बारे में डिस्कस करने के लिए। जी हाँ, हम लोग मई के आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में, जिसके रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा इंतजार रहता है। हालांकि कुछ आईपीओ ने यानी पिछले कुछ आईपीओ ने हमें नुकसान यानी लिस्टिंग लॉसेस दिखाई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें देखते रहना है। आगे और भी आईपीओ जाएंगे, लेकिन बहुत सारे आईपीओ जैसे कि बर्गर किंग ने पैसा हमारा ट्रिपल किया है। ठीक है, बर्गर किंग यानी बीयू से बर्गर एंड के से किंग, बर्गर किंग ने हमारा पैसा ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया है। जब वहां बस ये है कि कोई उसमें जबरदस्ती का होल्ड ना करे कि नहीं मैं होल्ड करूंगा, मैं इसको 10 गुना भी करूंगा। अगर कोई ऐसा ना करे तो आईपीओ ऐसे भी आए हैं जिन्होंने पैसे डबल ट्रिपल, कोई आईपीओ 4 टाइम्स भी किए हैं। बर्गर किंग ही हमारा जब 210 के यानी पीक पे गया था तो इसने पैसे को 4 टाइम्स किया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं अपनी आगे की आईपीओ की लिस्ट, आखिर कौन कौन से आईपीओ आ रहे हैं मार्केट में। तो इसके लिए हम आ जाएंगे डायरेक्ट वेबसाइट पे। हाँ, हम लोग आ चुके हैं अपकमिंग आईपीओ इन 2021 के टोटल आईपीओ हैं, लेकिन हम सिर्फ मई के आईपीओ डिस्कस करेंगे। पहला हमारा आ रहा है डोडला डेयरी। ये डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी है। जैसा कि एक मार्केट में लिस्टेड इसकी पीयर थी, लेकिन अब वो नहीं है। अब वो पीयर हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसकी जो एकदम कट्टर पीयर थी वो थी क्वालिटी वॉल्स की, जो आइसक्रीम वाली कंपनी थी, वो इसकी एकदम कट्टर पीयर्स थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं इस कंपनी के बारे में, आखिर ये करती क्या है, इसके प्रोडक्ट का रेंज क्या है। देख सकते हैं आप अबाउट द कंपनी, डोडला डेयरी इज इंटीग्रेटेड कंपनी बेस्ड इन साउथ इंडिया। जी हाँ, ये एक साउथ इंडियन कंपनी है और ये साउथ में बेस्ड है। ठीक है, ये डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करती है, यानी कि आपको पता होगा डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या होते हैं। मिल्क हो गया, हमारे कुछ घी हो गए, बटर हो गया, फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, आइसक्रीम। जी हाँ, आइसक्रीम जो होती है ना, वो बहुत ही एफएमसीजी का बहुत ही ज्यादा सेलिंग होने वाला प्रोडक्ट है। और इस जो क्वालिटी वॉल्स ने एक अच्छी खासी धुरंधरी भी दिखाई दी जब वो लिस्ट हुआ था। एक फ्रॉड हो गया, उसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन खराब हो गई और कंपनी की मार्केट वैल्यू एकदम गिर गई। लेकिन जब तक वो कंपनी थी, बहुत ही उसने धूम मचाया है, उसने भी पैसा डबल ट्रिपल किया है लोगों को। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्या ये करते हैं, इनके पीयर्स कौन करें, क्या इनका रेवेन्यू है, क्या है। तो अगर हम आते हैं देखते हैं पीयर से कंपैरिजन करते हैं, तो जो हैटसन एग्रो प्रोडक्ट आपको देखने मिल जाएगा। इसका पहला पीयर है हैटसन एग्रो प्रोडक्ट, जो कि देख सकते हैं आप 2.1% इनका पैट मार्जिन यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2.1%। जो हेरिटेज फूड है, हेरिटेज फूड, इसको मैं रेड से नहीं, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ। ये रेड से है हैटसन एग्रो प्राइवेट प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्रीन से हेरिटेज फूड लिमिटेड। ये जो है ये भी इनका कट्टर पीयर्स आप मान सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव बैलेंस ही कर रहा है, यानी कि ये अभी प्रॉफिट बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इनकी प्रॉफिट नेगेटिव में है। ठीक है, आते हैं इनके अगले पीयर के पास। ये हमारा है तृणमूल, जो ये मिल्क प्रोडक्ट है। ये त्रिमूला जो है मिल्क प्रोडक्ट, ये कंपनी जो है ये भी इनके पीयर्स में आती है, क्योंकि इनका भी मिल्क का प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में काम करते हैं। इनका रेवेन्यू अच्छा खासा है। ठीक है, इनका भी रेवेन्यू बहुत तगड़ा है, लेकिन इनकी प्रॉफिट उतनी ज्यादा नहीं है। इनका रेवेन्यू कम है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा है। आप देख सकते हैं प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है। जो इनका प्रॉफिट है 5.6%, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5.6%। और डोडला डेयरी प्रोडक्ट की रेवेन्यू आप देख सकते हैं इनसे, तो जो इस पीयर से ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके पैट आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे और ये वाले पीयर्स जो है इनकी पैट ज्यादा है, लेकिन पैट मार्जिन ज्यादा होने के बाद भी आप देख सकते हो कि इनके रेवेन्यू से इनका रेवेन्यू ज्यादा है, यानी कि ये कंपनी यहाँ पे हमें अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। ठीक है, आगे हम आते हैं दूसरा हमारा इस लिस्ट में जो नाम है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। ये जी हाँ, ये डिफेंस से रिलेटेड वर्क करते हैं। डिफेंस, हमारी जो डिफेंस सिस्टम है उसको ये सिस्टम्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सुरक्षा मापदंडों का ध्यान रखते हैं। आइए देखते हैं पारस डिफेंस सिस्टम्स के लिए इनका जो अबाउट कंपनी आप देखेंगे। ये इंडियन प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, इंगेज्ड इन डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग वाइड रेंज ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं ये जो है डिफेंस और इंजीनियरिंग के जो वाइड रेंज के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं जो हमारी इंडियन आर्मी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हो सकते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड कराती है इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, और अगर आप इनके देखेंगे पीयर्स, तो इनका कोई भी पीयर्स अभी लिस्टेड नहीं है यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, आप देख सकते हैं इनका जो ऑर्डर बुक है वो कितने अच्छे अभी ऑर्डर लगे हुए हैं, मिलियंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर की भरमार है। जो पहला ऑर्डर डिफेंस एंड स्पेस ऑप्टिक्स से रिलेटेड, जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं 38 ऑर्डर्स अभी हैं इनके पास, 31 मार्च 2020 तक था।
और इसकी वैल्यू वैल्यू देख सकते हैं आप कितना ज्यादा है, 1067.3 मिलियन। सोच सकते हैं आप ये कितना ये कंपनी आपको कमा के पैसे करके देगी। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में जब देखेंगे आप, ये भी 48 इसके पेंडिंग में 226.37 करोड़ मतलब मिलियंस। हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट तो आप देख सकते हैं 38 ऑर्डर यहाँ पे, और आप मान सकते हैं 29.562 करोड़। मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट कर दिया हूं, इतने करोड़ का इनके पास अभी ऑर्डर था। टोटल ऑर्डर अगर आप देखें तो टोटल ऑर्डर इनके पास है 158.933 करोड़, यानी 159 करोड़ का अभी ऑर्डर इनके पास था। यानी ये बहुत ही अच्छी कंपनी अभी मानी जाएगी, और अच्छी खासी इनके पास ऑर्डर भी अभी पेंडिंग में। ठीक है, इनके मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसमें शरद वृत्सा है, ठीक है, और दूसरा मुंजाल है, ठीक है, मुंजाल शरद शाह, ये दोनों ही मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। ये नॉन एग्जीक्यूटिव है, ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे होंगे, चेयरमैन ये है, ठीक है। तो इनकी कमेंट्री अच्छी है और अच्छा खासा है, ठीक है। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात है, इन्होंने जितना भी प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है ना, प्रोमोटर नहीं बेचना चाहते हैं। इसका हमें अंदाजा यहां से मिल सकता है कि कंपनी विल नॉट रिसीव्ड एनी प्रोसीड फ्रॉम द ऑफर फॉर सेल, यानी प्रोमोटर कोई भी अपनी होल्डिंग स्टेक्स बेच नहीं रहे हैं, ये फ्रेश इक्विटी इशू कर रहे हैं, समझे, ये फ्रेश इक्विटी इशू कर रहे हैं, ये हमारे ऑफर फॉर सेल में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इनके पेयर्स की बात की जाए तो कंपनी का कोई भी पेयर अभी लिस्टेड नहीं है, ठीक है, अभी भी कोई भी पेयर्स लिस्टेड नहीं है इनका। आप देख सकते हैं रेवेन्यू या पैट की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर अभी इनके पैट में थोड़ी सी डेंट आपको देखने मिल जाएगी। ये जो 25% था वो थोड़ा सा घटा है यहाँ पे, लेकिन फिर एक अच्छी खासी जंप यहाँ दिखाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बड़ा डेंट मिला। और इस डेंट का रीजन आपको पता है क्या हो सकता है? इस डेंट का रीजन डायरेक्ट, इस डेंट की जो रीजन है वो डायरेक्ट आप कोविड को बता सकते हो, ठीक है। बट हाँ, ये भी आप ले सकते हो कि ये सिर्फ थर्ड नहीं, ये सिर्फ डिटेल जो डेटा जो है वो हमें सेकंड क्वार्टर तक ही प्रोवाइड की हुई है। सेकंड दो क्वार्टर, लास्ट दो क्वार्टर के रिजल्ट हमारे पास नहीं है, तो हो सकता है कंपनी ने उसमें कुछ अच्छा किया हो, वो हमें देखने नहीं मिला है। बाकी हम देखेंगे क्या होता है आगे। हम आगे अपने नए यहाँ प्रोडक्ट KIMS हॉस्पिटल्स, जी हाँ, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से आप एकदम वाकिफ होंगे, जिसमें हमारा अपोलो हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल्स जो है वो रजिस्टर्ड है। तो इन्होंने कितने लोगों को धनी बनाया है, कितने लोगों को करोड़पति बनाया है, तो ये एक अच्छी खासी आपको ये गेन दे सकती है। और वैसे भी अभी के टाइम में, इस कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा कोई अगर सेक्टर वर्क कर रहा है, बूम पे है, पीक पे है, तो वो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है, मेडिसिन सेक्टर है, ड्रग सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, ये सारे सेक्टर ने धूम मचा दिया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसके बारे में, ये कंपनी क्या है क्या नहीं है, इनके पीयर्स कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं सीधे, ये कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एंड साइंस लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ केयर, समझ रहे हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये सबसे हाईएस्ट यानी सबसे बड़े हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ सेक्टर के मालिक ही समझ लीजिए कि उधर के हैं, ठीक है। ये साउथ में जो चल जाता है वहीं चलता है भाई, उसके बाद किसी की चलती नहीं है, जो चल जाता है वहीं चलता है। आप देख सकते होंगे लीडरशिप में भी देख सकते हैं कि जो एक बार वहां बन गया ना, फिर उस लीडर को हटाने वाला कोई पैदा नहीं होता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे आपको देखने मिल सकती है। मेरा बात थोड़ा सा भी इनफॉर्मल आपको लग सकता है कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, गेट ऑन ट्रैक नहीं हो रहा हूँ, लेकिन आते हैं फिर से गेट ऑन ट्रैक। इनके पास क्या है भाई, 9 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आप बोल सकते हैं सुपर स्पेशलिटी भी हॉस्पिटल्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्रीगेट कैपेसिटी इनके पास है 3064 इंक्लूडिंग 2500 ऑपरेशनल, ठीक है, बेड्स। इनके पास बेड्स की संख्या बहुत ज्यादा है। टिल 31 ऑफ दिसंबर की बात कर रहे हैं, यानी कि थर्ड क्वार्टर की बात कर रहे हैं, इन्होंने फाइनल क्वार्टर का नहीं बताया। फाइनल क्वार्टर में कैपेसिटी डेफिनेट सी बढ़ी होगी, ये जो यहाँ देखने मिल रहा है आपको, ये जरूर से जरूर बढ़ी होगी। और जान सकते हैं आप अभी कंपनी का क्या हालत हुआ होगा, कितनी अच्छी पीक बूम पे जाएगी। फिजिकल आप देख सकते हैं, इधर आइए डायरेक्ट हम लोग इनका देख लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट बेड कैपेसिटी है। बेड कैपेसिटी आप देख सकते हैं 18 में कितनी थी, 2120 थी। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, वही मेन होता है। तो ये भी एक तरह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही माना जाएगा। 2100 से एक अच्छी खासी जंप 28, और वहां से जंप 3000, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अच्छा खासा CAGR 19.04, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी CAGR ये पेश कर रही है कंपनी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इनके फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छी खासी इन्होंने जंप दिखाई हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और इसके जो वो है, आप बता सकते हैं इसके जो मैनेजमेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो हैं वो है भास्कर राव जी हैं इसके
मैनेजमेंट के डायरेक्टर, और दूसरा अभिनय अभिनय बिलोनी, ठीक है। ये दोनों डायरेक्टर एंड सीईओ हैं, ठीक है। अब आप आते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। कंपनी विल नॉट, ये कंपनी भी जैसे पिछला हमने देखा, ये कंपनी भी ऑफर फॉर सेल में कुछ नहीं बेच रही, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं उनको इसमें, इस कंपनी में बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कोई भी कंपनी अगर आपको ऑफर फॉर सेल में नहीं शेयर्स बेच रही है, इसका मतलब, इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि कंपनी में प्रोमोटर्स को ग्रोथ दिख रहा है, उन्हें ग्रोथ दिख रहा है, इसका मतलब कि कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, ठीक है। तो मैं अभी से आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि मैं तो भाई इसमें भी अप्लाई करने वाला हूँ, ये मेरी फेवरेट आईपीओ रहेगी, जिस दिन भी आएगी मैं डेफिनेट से अप्लाई करूंगा और आपको उस दिन इसका जीएमपी भी बताऊंगा। अभी इन में से किसी का भी ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिव नहीं है, तो हम नहीं दिखा सकते हैं। आप देखिए प्रॉफिट, देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे डेंट में है, यहाँ पे डेंट थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन आप जैसे ही आते हैं 20 में, ये प्रॉफिट आप समझ सकते हैं 4 से 5 गुना, 5 गुना से भी ज्यादा इसको बता सकते हैं आप, क्योंकि ये नेगेटिव में था और यहाँ पे ये सीधे, समझ सकते हैं आप कितना जंप हुआ है। उसके बाद फिर एक और जंप, यानी कंपनी जंप पे जंप कर रही है भाई। मैं तो फैन हो गया इस कंपनी का। दूसरा देखते हैं इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स में आप आ जाओ भाई, देख लो इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं। अपोलो हॉस्पिटल, इनका ईपीएस कितना है 32, पी कितना है 93। फोर्टिस हेल्थ केयर, इनका 10 रुपीज फेस वैल्यू, ईपीएस इनका बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है ईपीएस। 0.77 पैसे ये अर्न करते हैं पर शेयर की बात की जाए। नारायणा 5.86, मैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज 1.77। तो मेरे इस रैंकिंग में अगर अपोलो के बाद कोई आता है, अपोलो के बाद आने वाला कोई अगर कंपनी है, अपोलो मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी पे है, क्योंकि ये 32.7 रुपीज कमा के दे रही है आपको एक शेयर के बदले। और उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा हमारी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज है, जो कि 15 रुपए 87 पैसे कमा को आपको दे रही है पर शेयर के पीछे, ठीक है। अब हम अपना देख लेते हैं, अभी ये डेट वेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, जैसे ही आते हैं मैं आपको वीडियो बना के अनाउंस कर दूंगा, बता दूंगा कैसे अप्लाई